महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जहाँ प्रत्येक पात्र की अपनी गहराई है, नायक और खलनायक की सीमाएं धुंधली हैं। कर्ण और अश्वत्थामा दो ऐसे योद्धा थे जो समाज और समय के अन्याय से पीड़ित थे। ये कथा उनकी अनकही मित्रता की है, जो युद्ध के शोर में दब गई लेकिन आत्मा से आत्मा तक जुड़ी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा आरंभ। कर्ण एक रथ चालक के घर पला बड़ा वीर और अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र, दोनों ही अपार प्रतिभा के धनी थे। किंतु दोनों के जीवन में एक समान पीड़ा थी, पहचान की। कर्ण को उसकी जाति के कारण तिरस्कार मिला और अश्वत्थामा को अपने पिता की महानता की छाया में खुद को साबित करने की जद्दोजहद करनी पड़ी। उनकी मित्रता की नींव हस्तिनापुर की राजसभा में पड़ी, जब कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाकर उसका अपमान दूर किया। वहीं अश्वत्थामा ने कर्ण की आंखों में जलते अपमान के अंगारों को देखा और पहली बार उसके हृदय की पीड़ा को महसूस किया। शुरुआत में यह संबंध केवल पारस्परिक सम्मान का था, परंतु धीरे धीरे यह मित्रता गहराई पकड़ने लगी। युद्ध अभ्यास के दौरान कर्ण की धनुर्विद्या से अश्वत्थामा प्रभावित था और कर्ण को अश्वत्थामा की स्पष्टवादिता और दृढ़ता भाती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विवाद और विश्वास। कर्ण ने एक बार कहा था, धर्म तब नहीं टिकता जब समाज में अधर्म को प्रतिष्ठा मिले। मैं उसी अधर्म से लड़ रहा हूँ जो मेरी जाति पर थोप दिया गया है। अश्वत्थामा ने उसकी पीड़ा को समझा। उसने उत्तर दिया, मैं गुरु का पुत्र हूँ, परंतु मुझे भी राजाओं की सभा में केवल एक सेनापति का पुत्र समझा जाता है, कभी उत्तराधिकारी नहीं। हम दोनों की पीड़ा समान है। कर्ण। उनकी बातें गहरी थीं। रात के सन्नाटे में, युद्ध की तैयारी के बीच, वे अपनी असलियतों से एक दूसरे को जोड़ते थे। कर्ण जब भी भीतर से टूटता, अश्वत्थामा उसे स्मरण कराता, तू सूर्य का पुत्र है कर्ण, तेरे कर्म ही तेरा धर्म है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्धभूमि में संग्राम। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों मित्र अलग अलग मोर्चों पर थे, लेकिन हृदय से एक दूसरे के लिए संबल बने रहे। कर्ण मुख्यतः अर्जुन से युद्ध के लिए इच्छुक था और अश्वत्थामा अपने पिता के सम्मान और प्रतिशोध के लिए लड़ा। एक प्रसंग में जब भीष्म पितामह शरशैया पर थे, कर्ण युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था। तब अश्वत्थामा उसके पास गया और पूछा, तू क्यों नहीं लड़ रहा मित्र? कर्ण ने उत्तर दिया, जब तक भीष्म सेनापति है मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनके होते हुए मेरी तलवार दुर्योधन के पक्ष में नहीं उठेगी। अश्वत्थामा ने सिर झुकाकर कहा, ये वही धर्म है जिसे तू अपना मानता है, और यही कारण है कि मैं तुझे अपना सच्चा मित्र मानता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु द्रोण की मृत्यु और प्रतिशोध। द्रोणाचार्य की मृत्यु अश्वत्थामा के जीवन का सबसे बड़ा आघात थी। युद्धभूमि पर उसने देखा कि कैसे एक छल के कारण उसके पिता ने अपने शस्त्र रख दिए और मृत्यु को वरण किया। वह क्रोध से भर उठा। उस रात वह केवल दो योद्धाओं से मिला जो उसकी पीड़ा को समझ सकते थे, कृपाचार्य और कर्ण। कर्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तेरा शोक मेरा शोक है मित्र, पर यह समय युद्ध को जीतने का है, प्रतिशोध को सही दिशा देने का। अश्वत्थामा ने पूछा, और तेरा शोक कर्ण? क्या अर्जुन की बाणों से पहले तुझे अपने भाग्य से लड़ना होगा? कर्ण मुस्कुराया, हर योद्धा की एक युद्धभूमि होती है अश्वत्थामा। मेरी युद्धभूमि बाहरी नहीं, भीतर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कर्ण की मृत्यु का दिन। कर्ण की मृत्यु का दिन अश्वत्थामा के लिए एक ऐसा आघात था जिसे वह जीवन भर नहीं भूला। युद्धभूमि में जब अर्जुन ने कर्ण के असहाय होते हुए उसे मारा तो अश्वत्थामा दूर से ये सब देख रहा था। वह दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। कर्ण के शरीर के पास बैठकर अश्वत्थामा फूट फूट कर रोया, तू गया नहीं, तू छीन लिया गया है मुझसे। तू मेरे जैसे का विश्वास था इस अधर्मी संसार में, अब कौन रहेगा जो मुझे समझेगा? उस दिन अश्वत्थामा ने शपथ ली कि वह पांडवों के वंश को समाप्त करेगा। ये प्रतिशोध उसके भीतर की टूटन से जन्मा था और उसमें कर्ण के खोने का शोक सबसे बड़ा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समाप्ति। कर्ण और अश्वत्थामा की मित्रता उस समय की थी जब स्वार्थ और सत्ता ही संबंधों की नींव बन गए थे। इन दोनों ने एक दूसरे में वही दर्द, वही अन्याय देखा जिसने उन्हें अंदर से जला रखा था। एक ने सूर्य से जन्म पाया, दूसरा महान गुरु का पुत्र था, परंतु दोनों ही अपने हक के लिए संघर्षरत रहे। अश्वत्थामा जीवन भर अपने मित्र को नहीं भूला। उसकी आंखों में कर्ण की छवि सदा रही, एक वीर जो अंत तक धर्म, दान और वचन पर अडिग रहा। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता सामाजिक स्तर, जाति या यश से नहीं जुड़ी होती, बल्कि आत्मा की पहचान से होती है। और कभी कभी सबसे बड़े योद्धा वे होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं, लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं, दूसरों को संबल देने के लिए।